तू रहन दे ना, तो पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਐ। दारू नाल डग्या होया विधान सभा च आया मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और पंजाब में आज कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है वहां विधानसभा के खास सत्र में, जिसे लेकर हमने कहा कि एक छोटा सा व्लॉग ब्रॉडकास्ट आपके लिए लाया जाए, क्योंकि वहां पे भी माहौल गरमाने लगा है। अगले कुछ महीनों में जो है अब वहां पारा पूरी तरीके से चढ़ जाएगा। फरवरी 2027 में वहां पर चुनाव होने हैं। 2027 में आपको पता है पंजाब और उत्तर प्रदेश दो बेहद अहम राज्य जहां पर चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। और आज जिस तरीके से ये विशेष सत्र बुलाया गया, वहां पर कहा गया कि ये मजदूर दिवस, क्योंकि आज 1 में है, लेबर डे की वजह से जो है इसको कन्वीन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार पर एक खतरे की साया जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है, खास करके जब से राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें विक्रम साहनी, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल जैसे तमाम नाम भी शामिल हैं, संदीप पाठक भी शामिल हैं। लेकिन आज विधानसभा में काफी कुछ जो इस वक्त ड्रामा देखने को मिला, उसमें यह भी रहा कि भगवंत मान पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो शराब पीकर असेंबली में आए हैं और उनका एक अल्कोहल डिटेक्शन टेस्ट हो। इस बाबत बकायदा जो है स्पीकर से ये अपील की गई, हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन काफी हाई ड्रामा देखने को मिला। जगदीप सिंधु, वरिष्ठ पत्रकार जो बारीकी से नजर बनाए रखते हैं, हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो भगवंत मान को लेकर, हालांकि आरोप इसके पहले भी लगते रहे हैं कि शराब की एक दिक्कत है, क्या असेंबली में वो शराब पी कर आए हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए? अगर ऐसा आए हैं तो निश्चित रूप से ये असेंबली की गरिमा को बहुत गंभीर ठेस है। क्या हुआ इस मसले पर? देखिए, आज समिता जी विशेष सत्र पंजाब की सरकार ने बुलाया था और ये कह के बुलाया था कि आज 1 मई मजदूर दिवस पे विशेष सत्र है। लेकिन जो घटनाएं पंजाब में पिछले काफी समय से हो रही हैं, और उनमें विशेष घटना जो हुई जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य ने अपनी निष्ठा बदल के अपना पाला बदला और पार्टी बदली, आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद से पंजाब के ऊपर अनुमान लगने लगे कि क्या भगवंत मान सरकार स्थिर रहेगी, क्या कुछ एमएलए भी उनका पाला बदल सकते हैं। क्योंकि विगत में आपको याद होगा कि ऑपरेशन लोटस की बात बहुत पहले जब सरकार बनी थी, जब की गई थी, और ये कहा गया था कि हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे कि किसने हमारे विधायकों से संपर्क किया है। उसके बारे में ये भी हुआ था कि कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व डीजीपी से मिलने गया था और एफआईआर करने की बात हुई थी, लेकिन वो मामला उस टाइम खटाई में पड़ गया था। अब दोबारा ये जो संभावनाएं हैं, इनकी चर्चाएं सियासी गलियारों में होने लगी थी। और आप देखिए कि पाला बदलने के बाद तो पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया गया, और वो एक लाइन का बयान था कि ये पंजाब के साथ धक्का किया गया है। उसके अलावा पार्टी सुप्रीमो की कोई बड़ी प्रतिक्रिया ऐसी बड़ी घटना पे आई नहीं। तो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पार्टी सुप्रीमो की तरफ से या पार्टी के अन्य जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो शायद हो सकता है कि पार्टी में कुछ अनबन चल रही है। और जहां तक भगवंत मान मुख्यमंत्री का सवाल है, पंजाब सरकार का सवाल है, ये भी बात सामने आती रही है कि जब से जेल से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, वो दिल्ली की बजाय सीधे पंजाब आके वो बैठे हैं और पंजाब की सरकार को वही नियंत्रित कर रहे थे, उन्हीं के निर्देश वहां चल रहे थे। तो ये भी माना जाता था कि कुछ घटनाएं ऐसी बीच में हुई हैं जिसमें आपस में मतभेद भी सामने आए थे कि जो भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पे हैं और जो अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं पंजाब के बारे में, वो उसमें कुछ मतभेद भी हैं। लेकिन इन सब बातों को, इन सब चर्चाओं को, ये सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं, इनको विराम लगाते हुए भगवंत मान ने आज ये विशेष सत्र उनकी सरकार ने बुलाया और मजदूर दिवस के ऊपर इसको रखा गया। लेकिन इसका जो लक्ष्य बताया गया वो ये था कि पहली बार 70 साल 75 साल के बाद किसी ने
मजदूरों की सुध ली है, लेकिन वही ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसके कितने भी सत्र हम्म। गुजर चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, इनको 4 साल के बाद मजदूरों की याद आई। लेकिन सर लेकिन एक बार अभी थोड़ी देर सर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी सिंधु सर, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है जो शिरोमणि अकाली दल ने लगाए हैं ट्वीट करके। स्वाति मालीवाल का भी हमने ट्वीट दिखा है जहां पे उनका क्लिप प्ले आउट करके शिरोमणि अकाली दल ने बाकायदा लिखा है कि ये बहुत शर्मसार मसला है कि वो शराब पीकर असेंबली के अंदर आए हैं और उनका जो है एक अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए पूरे असेंबली के सामने में ही। इसको रिजेक्ट जरूर कर दिया, लेकिन क्या इसे एक टॉकिंग पॉइंट के तौर पर असेंबली के बाहर पेश किया जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि ये आरोप किया गंभीर है, गया तो इसलिए आम आदमी पार्टी क्या कह जी, रही है? हुआ ये था कि जब सत्र चल रहा था, सत्र में भगवंत मान ने उठ के टिप्पणी की सुखपाल सिंह खैरा पे कि सुखपाल सिंह खैरा जो है वो अपना मोबाइल देख रहे हैं और अभी जो प्रस्ताव या जो बात सदन में कही गई है इनसे पूछ लीजिए, इनको ध्यान ही नहीं होगा क्योंकि इनका ध्यान मोबाइल में है। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि जो कुछ वो विशेष सदन में आने वाले प्रस्ताव पे कुछ विशेष जानकारी उस मोबाइल से देख रहे थे। फिर बाद में स्पीकर साहब ने भी उनको कहा कि आप के जो सदन में बैठने का ढंग है, टांग पे टांग रख के बैठना, ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार की टिप्पणी होने लगी और उसी दौरान भगवंत मान ने जिस प्रकार से अपनी तरफ से बोला और वो बोलने के तरीके में, उनके बोलने के शब्दों में, उनकी आवाज में जो लरज थी, उस लरज के ऊपर सभी ने ये आपत्ति दर्ज की कि आज भगवंत मान अपनी सही अवस्था में नहीं है और वो शराब पी के आए हुए हैं। और उसी के बाद ये हंगामा हुआ और हंगामा के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद बाहर आके जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि आज सभी का डॉप टेस्ट होना चाहिए, उसमें सभी शामिल होने चाहिए। भगवंत मान शराब पी के आए हैं, ये सदन की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। और इसी को देखते हुए जो अन्य विपक्षी दल के जो अकाली दल हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं और तरह तरह के आरोप उस वक्त लगते रहे। दोपहर का ये मामला है, 1 बजे के करीब, 12:30 1 बजे के करीब था। उस वक्त सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकी गई और भगवंत मान उस वक्त सदन छोड़ के चले गए। तो इस बात को भी वहां मुद्दा बनाया गया कि भगवंत मान सदन छोड़ के चले गए हैं और ये सभी का एक डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने शायद उसका एक पत्र भी लिख के स्पीकर को दिया, लेकिन उसको स्पीकर के द्वारा खारिज कर दिया गया। बाद में कुछ समय के बाद सत्र दोबारा शुरू हुआ। जी ठीक है, ये सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट करके कहा है और इनफैक्ट उन्होंने तो आरोप लगाया कि ये हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। दमदमा साहिब, तलवंडी साहबों में या तमाम दूसरे जगह में लोकसभा प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है उन पर आरोप लगाया कि ये शराब पीकर आए थे। भगवंत मान काफी भावुक दिख रहे थे। क्या ये एक मुद्दा है वहां आम लोगों के बीच में उनका व्यवहार? जी बिल्कुल है, क्योंकि अभी पिछले काफी समय से जिस प्रकार के अलग अलग मंचों से भगवंत मान जिस प्रकार से विपक्ष में निशाना साध रहे हैं, विपक्ष का जिस प्रकार से उपहास कर रहे हैं और बहुत से लोगों के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो ये माना जाता है कि बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। तो उस व्यवहार को लेके सियासी दलों में भी आपत्तियां दर्ज की हैं और लोगों में आम चर्चा है कि भगवंत मान अपना स्कोर बनाए रखने के लिए इस प्रकार की टिप्पणी अक्सर करते रहे हैं पहले भी। तो ये माना जाता है और ये कहा जाता है, ये चर्चा में भी है कि भगवंत मान का जो व्यवहार है वो पिछले काफी समय से परिवर्तित व्यवहार है और खास तौर से विपक्षी दलों को लेके, क्योंकि वो अपने जो सरकार का फेलियर है उसके संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में चुनाव लड़ रही थी और इनके पार्टी के सुप्रीमो ने बहुत वायदे किए थे और वायदे क्या, वो गारंटियां दी थी। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि रेत और रोडी का जो माफिया है उसको खत्म कर देंगे, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसको खत्म कर देंगे, जो नशा माफिया है उसको खत्म कर देंगे, जो शराब माफिया है उसको खत्म कर देंगे और पंजाब के लिए बहुत सा रेवेन्यू इकट्ठा कर देंगे और युवाओं के लिए नई नौकरियों के सृजन होंगे।
पंजाब का जो औद्योगिक गौरव है, जो छोटे उद्योग पंजाब में जिस प्रकार रहे हैं, उस गौरव को वापस लौटाएंगे। लेकिन अलग अलग तरह की सब घटनाएं होने के बाद 4.5 साल में धरातल पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता और उसका सीधा प्रभाव और उसका असंतोष लोगों में स्पष्ट दिखाई देता है। वो और उसके बाद आपने देखा होगा कि 1.5 साल पहले जो किसान आंदोलन को जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे कुचला गया और किसान और जो शहरी वर्ग है या व्यापारी वर्ग है वो उसको आमने सामने खड़ा किया गया। लुधियाना के उपचुनाव की एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि ये किसानों ने पंजाब का बहुत नुकसान किया है, इस बॉर्डर को बंद करके ये ठीक नहीं है, पूरे पंजाब के व्यापारी वर्ग का बड़ा नुकसान इन बॉर्डर के बंद करने से किसानों के द्वारा किया गया है। उसके कुछ दिन के बाद ही ये सारा का सारा मामला निपटा दिया गया। और ये जो घटनाक्रम पुराने चल रहे हैं पूरे पंजाब में, इन्हीं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रति जो असंतोष है लोगों में, और उस असंतोष में जब ये भगवंत मान अपनी पार्टी के सुप्रीमो से या अपनी पार्टी के सीनियर लोगों से अपनी बातें कहते हैं तो वो उनकी बातों को तरजीह न देके अपने तरीके से अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अंतर्द्वंद है, जिनकी वजह से भगवंत मान को बार बार अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। जब उनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं तो उनकी भाषा या उनका जो संवाद है वो उस स्तर का नहीं होता जो जिस तरह से विपक्षी लोग कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को गंभीर रूप से बोलना चाहिए या विपक्षी दलों को सम्मान करना चाहिए, वैसा नहीं है। ये सब चीजें सर, तो एक आखिरी सवाल बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में इसको खत्म करने के पहले, क्या खतरा मंडरा रहा है भगवंत मान की कुर्सी पर, या उनको रिप्लेस करना इस वक्त आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, भले ही तमाम आक्षेप लग रहे हो उनके निजी व्यवहार को भी लेकर? नहीं, आम आदमी पार्टी भगवंत मान को किसी भी, देखिए ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक खतरे की बात है, भगवंत मान की कुर्सी पे उनके चेहरे पे खतरा निरंतर मंडराता रहता है। क्योंकि आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकले थे तो वो सीधे अमृतसर पहुंचे थे इंद्रवीर निज्जर के यहाँ। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है तो जो वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप संधवा साहब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। और इंद्रवीर निज्जर का चेहरा एक बड़ा सौम्य चेहरा माना जाता है पंजाब में। तो पंजाब में जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की सवाल आता है वो सिख चेहरा ही आम आदमी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि हिंदू चेहरे के रूप में अमन अरोड़ा को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हिंदू चेहरे को वहां उभारने की कोशिश की गई। उसी के बाद वो घटनाक्रम हुआ था जिसमें भगवंत मान फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और ये अंतर्द्वंद इस पार्टी में चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार पे कुल मिला के जो पार्टी है या सरकार है उसमें जिस तरह से ये कहा गया कि इतने नंबर, अभी राघव चड्ढा के द्वारा ये बताया गया है कि 65 के करीब जो एमएलए हैं वो हमारे संपर्क में है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये इतने लोग अगर पार्टी छोड़ गए हैं तो अन्य भी कोई भी संभावना हो सकती है, पार्टी छोड़ सकते हैं या वो खतरा निरंतर वैसे बना रहता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अभी तो खैर माहौल थोड़ा थोड़ा गर्माने लगा है, लेकिन बहुत विस्तार से आगे कुछ महीनों में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में होने के आसार हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए आपकी इस प्रेडिक्शन पर जो हम वापस लौटेंगे। फिलहाल तो जो है केंद्र सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में साम दाम दंड भेद लगाई हुई है और अब अगला नंबर जो है माना यही जा रहा है कि पंजाब का है, क्योंकि वो फ्रंटलाइन स्टेट भी है, जरूरी स्टेट भी है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। लेकिन आज हमने कहा कि ये जो भगवंत मान पर ताजा आरोप लगे हैं उनके निजी व्यवहार को लेकर, और अगर सही में शराब पीकर असेंबली में आ रहे हैं तो ये गरिमा को चोट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर वहां की राजनीति बहुत गरमाई हुई है, तो उसमें हम नजर बनाए हुए रखेंगे। बहुत शुक्रिया सिंधु सर आपका भी हमारे से जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।